1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो यहाँ तक देखते हैं। 1 जो है प्राइम नंबर है कि नहीं, बताओ। नहीं है सर। नहीं है। नहीं है। इसका फैक्टर कितना है? एक ही वन फैक्टर ओनली कौन सा वन। है? 1 है ना? 1 है, ठीक है। नॉट प्राइम, इसका फैक्टर 2 होना पड़ेगा। 2 क्या है? इसका फैक्टर कितना है बताओ? 2 1 है, 2 है, इसका मतलब क्या है? ये प्राइम नंबर। प्राइम है। 3 क्या है? फैक्टर कितना है इसका? 1 है और 3 है। फैक्टर मतलब क्या होता है? डिवाइजर होता है, जिसको इससे जो इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है ना, उसका फैक्टर बोला जाता है, डिवाइजर को बोलते हैं। ये भी प्राइम है। 4 जो क्या है, इसका फैक्टर कितना है बताओ? 3 1 है, 2 है, 4 है, 3 फैक्टर्स है, इसका मतलब नो, नॉट प्राइम। 5 जो फैक्टर है क्या बताओ? 2 फैक्टर्स। यस। 2 फैक्टर्स, यस, प्राइम है, प्राइम। 6 क्या है? 3। 1 2 3 4 फैक्टर्स है, 6 नॉट। तो कुछ इस तरह से है। तो हम क्या बोला था, आगे आप देख सकते हैं क्या होता है एग्जैक्टली। 2 फैक्टर्स, इसको आप ऐसे लिख लेना, ठीक है ना। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स को जब होगा, उसको तब क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइम नंबर। उसको तो बोलेंगे प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। चलो, तो अभी यहाँ से हम कुछ कंक्लूड करेंगे। सर यहाँ देखिए, बिटवीन 1 एंड 100 का बीच में प्राइम नंबर निकालने उसका कुछ शॉर्टकट है क्या सर? ऐसे गिनते रहना। नहीं, उसको आपको याद करना पड़ेगा, और अभी आगे में बताएगा। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या बताओ? 2 स्मॉलेस्ट प्राइम। बहुत लोग जो है 1 को क्लिक कर देता है। प्राइम नंबर जो है आपका क्या है आपका? 2 है, ठीक है। और यहाँ से और एक आप कंक्लूड कर सकते हैं। मेरा क्यों ये रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है ना फिर से? आप लोग कुछ कर तो नहीं रहा ना वहाँ से? आप लोग कुछ स्क्रीन में तो नहीं कर रहा है ना? तो यहाँ से कैसे करेगा? मतलब अपना स्क्रीन में एक्चुअली दूसरा साइड से होने से भी कभी कभी ये साइड से होता है, लग रहा है ये, क्योंकि अभी स्क्रीन जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ये? ऐसा तो नहीं होता है। हमको दोबारा आना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा। हाँ, ये रिजर्व होता था, क्योंकि ये दूसरा क्लास में तो ऐसा नहीं होता है। काम को भी लेता हूँ, ये क्या हो रहा है मालूम नहीं हमको भी। थोड़ा पेशेंस कोई रखिए, बात हम नहीं कुछ सर, बार आराम ऑफ कर से। रहे हैं। हाँ, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ऑफ कर रहे हैं। जा रहा है।
आपको मैं शुरू में बोला था यहाँ पे 2 क्लास हो रहा है, एक तो मैथ्स का क्लास हो रहा है और एक क्या क्लास हो रहा है, पेशेंस का क्लास हो रहा है, ठीक है ना। ऑनलाइन को जिनका पेशेंस अच्छा है वही अच्छा से कर पाएगा, और हमारा अरुणाचल में थोड़ा ग्लिचेस है, ठीक है ना, हमेशा थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है यहाँ तो, लेकिन मेरा अभी का समझ में नहीं आया क्यों हुआ है। मेरा आवाज़ आ रहा है? Yes, sir. चलो ठीक है, तो Yes, sir. पेशेंस का लेसन हो गया है, अभी आगे बढ़ते हैं। कोई जहाँ था वहाँ पे स्क्रीन का अंदर जहाँ था मत दबाना, शायद से उससे लिए भी होता है, थोड़ा सा केयरफुल रहना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। अभी बोलिए ओनली इवन प्राइम 2 है ना। जो Yes. सारा जितना भी नंबर है आप देख रहा है, 3 एक प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये सब देख रहा है, जितना भी प्राइम है आपका ओड है, 11 भी होगा आगे में, तो वो भी प्राइम है। तो सिर्फ एक ही नंबर है जो कि इवन है, वो ये 2 है, ठीक है ना, ठीक है। चलो तो ये प्राइम नंबर का यहाँ पे हम रखते हैं। नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ। चलिए, अगर किसी को लिखना है बोलने से बोल देना, हाँ मतलब छूट गया बोलने से। अभी देखिए, अभी प्राइम के बाद एक बार देखते हैं नेक्स्ट नंबर, और थोड़ा याद है किसी को? किसको याद है बोलिए, ये थोड़ा आधा दे गया। क्या नंबर है? Composite number. यस, कंपोजिट नंबर। ये क्या होता है, चलो बोलिए। The number which has 2 or more factors. कंपोजिट नंबर है, ऐसा भी बोल सकते हैं। नहीं ऐसा, हाँ क्या बोला? More than 2 factors. इसमें ऐसा बोल सकते हैं, आप ऐसा बोलिए, नंबर Opposite of prime number. यस विच इज नॉट प्राइम। आप ऐसा बोलना पड़ेगा, अपोजिट प्राइम बोलने से हो जाएगा, जो कि प्राइम नहीं है, ठीक है ना, जो प्राइम नहीं है उसका हम कंपोजिट बोलेंगे। तो प्राइम नहीं है, तो फिर से यहाँ पे और एक है, एक्सेप्ट 1। यहाँ पे 1 भी नहीं है, समझ में आ रहा ना, प्राइम में भी 1 नहीं था और कंपोजिट में भी 1 नहीं है। तो ये 1 जो है ना घर का ना घाट का, ये हवा में है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर करने से कहाँ से होगा बताओ? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 4. और कौन सा है? 5 नहीं है, 6 7, अब बोलिए, हाँ 8 9 10 11। चलो इधर तक आगे और भी बढ़ाएंगे। यहाँ में देखो 1 2 3, ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, देख रहा है ना, और ये भी नहीं है, ये प्राइम है, ये है, ये भी नहीं है, ये क्योंकि प्राइम है, ये है, ये क्या है, ये प्राइम है कि नहीं है, एक कंपोजिट है कि नहीं बताओ? 9। Yes. ये भी है, यस, ये भी है, ये 9, यस, ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है ना, जो प्राइम नहीं है, लेकिन 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। 1 इज नॉट इंक्लूडेड इन कंपोजिट नंबर, और प्राइम नंबर में भी नहीं है, ठीक है। नाउ अभी देखिए नेक्स्ट और क्या था बताइए, ये समझ आया? किसी को डाउट होने से पूछ सकता है, हाँ। Rational number. नेक्स्ट क्या है आपको जानना पड़ेगा, को प्राइम। को प्राइम मतलब क्या है? को मतलब क्या होता है? को जिसका एक 1 फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। हाँ, को मतलब समथिंग साथ में, जैसे कोऑपरेटिव बोलता है साथ में ना, तो कोई कोई जो है नंबर साथ में मिलके प्राइम होता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या चीज़ है, इंटरेस्टिंग है, ये क्या चीज़ है, लिखिएगा। चलो लिखिए, 2 natural numbers A
and B are said to be prime. को प्राइम कब बोलेंगे? ए और बी नंबर है कोई ना, अभी एग्जांपल से पता चल जाएगा कब होगा। इफ देयर HCF इज 1, HCF अगर 1 हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम बोलेंगे। अभी फिर सवाल बनता है HCF क्या है? HCF मतलब क्या होता है फिर? Highest common factor. यस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? बोल तो दिया है। व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? जब दो नंबर को एलसीएम देगा तो उसमें जो सबसे दोनों कॉमन वाला जो दो तो होता है। यस, अभी देखते हैं। चलो सब लोग ध्यान से सुनना। HCF मतलब क्या होता है? कॉमन जैसे हो गया, आपको एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे एक बार देखिए, अभी देखिए फाइंड, ये एग्जांपल है। हाँ, HCF ऑफ मैं अभी बोलूँगा 8 and 12, ठीक है। 8 और 12 के HCF निकालो बोल रहा है। देखिए इसका तरीका होता है 8 और 12 निकालने का, लेकिन उसको नहीं, हम अभी सिंपल वे में समझ के देखते हैं HCF। अभी देखते हैं 8 का फैक्टर्स क्या क्या है। फैक्टर्स ऑफ 8 क्या क्या बताओ? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, ठीक है ना। और फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या है बोलिए? 1, 2, 4, 6, 3, 4, 6, 12, ठीक है ना। अभी यहाँ में देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा है बोलिए? 2, 4, ये 1 है, 1 भी है, और क्या है? 2 भी है, और दूसरा क्या है? 4. वाह, पूरा लाल कर दिया। 4 भी है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये भी कॉमन फैक्टर, ये भी कॉमन फैक्टर, ये भी कॉमन फैक्टर। सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बताओ? सबसे क्या है बताओ? HCF क्या हो गया? HCF ऑफ 8 and 12 सबको दिख रहा है ना? इस कितना? 4 आपका HCF है सबसे बड़ा। लेकिन हम ऐसा अभी जो बताया ऐसा तो हम नहीं निकालते हैं, इसका निकालने का तरीका है जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका सबसे पहले HCF को आप समझ लिया है ना। अभी देखो, हाँ ये हो गया। इसको हटा रहा हूँ। 1, 2, कोई अगर बोलेगा तो मैं नहीं हटाऊंगा। चलो, तो अभी देखिए तब तो मैं अभी यहाँ पे नंबर लिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 and 3, इसका HCF क्या बताओ? 1. ये दोनों का कॉमन क्या है बताओ? यहाँ से हम साइड में करके देखें। 2 का फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है। 3 का क्या है? 1 है, 3 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का? 1 है, तो दोनों का HCF जो 1 है, इसका मतलब ये क्या है? को प्राइम नंबर. इसको को प्राइम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये साइड में हमने दिखाया है, ये आपका ना। अभी इसको बोलिए, आप बोलेंगे। हाँ, सब लोग करके देखना। नहीं, 6 और इसको 6 और 8, इसका ये को प्राइम है क्या बताइए? और नहीं 8 और 9 है ये। इसका HCF कितना है बताओ? 2. इसका HCF दोनों सबसे बड़ा क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। इसका मतलब नो, को प्राइम नहीं है, ठीक है ना। नॉट को प्राइम। ये दोनों को प्राइम है क्या? हाँ, HCF इसका कितना है? 1.
1 है, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है? ये यस बोल देगा, को प्राइम। तो आपको ऐसा को प्राइम का आइडिया थोड़ा ले लेना है कि ये दो नंबर मिल के प्राइम है क्या, ऐसा करके, ठीक है ना। मिल के प्राइम मतलब जिसका HCF 1 है उसको हम को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? Yes, sir. ओके, थैंक यू। तो आप जो है क्या करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, वो बाद में एक चैप्टर भी आएगा रैशनल नंबर में, उसमें देखा जाएगा, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे, चलो अभी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, सब लोग अभी करना पड़ेगा। हाँ, अभी मैं एक बताऊंगा, उसके बाद आप करेंगे। चलो अभी हमने प्राइम के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। टेस्ट फॉर प्राइम नंबर। कोई तो बर्तन थाली धो रहा है क्या? किसी का घर से बर्तन थाली का आवाज आ रहा है या फिर घर बना रहा है, कुछ तो हो रहा है। सर ऐसा ही लगा रहा है। वही। चलो ठीक है, हम काम ही करते हैं, हमें दिख भी नहीं रहा है। 78 था, फिर इसमें कुछ लोग गायब हो गया। चलो ठीक है, जिसका पेशेंस है वो ऑनलाइन कर पाएगा, जिसका पेशेंस नहीं है, परसिस्टेंसी नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, वो ऑफलाइन भी नहीं कर पाएगा। चलो ऑनलाइन एक्चुअली बहुत आराम है, तो आप घर से बैठ के आराम से करते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो अभी देखते हैं, टेस्ट फॉर ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है कि नहीं टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट है, सिर्फ ये याद रखना, n स्क्वायर ग्रेटर देन z, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। n स्क्वायर ग्रेटर देन z, ठीक है। z क्या है आपका, जिसको नंबर ऑफ फाइंड आउट करना, अभी आगे जाके देखते हैं क्या करना है। अभी देखो यहाँ से आप सिर्फ अभी लिख लेना, अभी समझने की कोशिश मत करना। इफ z इज divisible by, if z is divisible by any number less or equal to n, then it is not prime, ठीक है। 2 पॉइंट लिखते हैं, if z is divisible by, सर इसमें डिविजन इसमें नोट करना, ठीक है ना, इसमें नोट लिखना। if z is not divisible by any number less or equal to n, then it is a प्राइम नंबर। चलो ये क्या बोल रहा है देखते हैं, ठीक है ना। सबने लिख लिया? Yes. Yes, sir. चलो ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। तो अभी चेक करते हैं, अभी क्वेश्चन लिखिए, लिखिए which of the following ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, सब ध्यान देना। फॉलोइंग
number is prime number. कौन सा जो है प्राइम नंबर है? यहाँ देखो, देखिए 209 ये प्राइम है कि नहीं है? 239 ये प्राइम है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा? 319 ये प्राइम है कि नहीं है? और 167 प्राइम है कि नहीं है? 257 ये प्राइम है कि नहीं है? और 811 ये प्राइम है कि नहीं है? ठीक है। ये प्राइम नंबर है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। कैसा करेंगे? मेरा राइटिंग थोड़ा सा हम इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये मेरा पेन टैबलेट में लिखने का इतना आदत नहीं है मुझे। चलो ठीक है, अभी देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या था। n स्क्वायर, सबसे पहले इसको देखते हैं, ये वाला को, ठीक है ना? ये प्राइम है कि नहीं है, इसको सब लोग आराम से देखना, इसमें हमारा क्लास इतना से हो जाएगा। 1 को देखते हैं, हमको क्या दिया हुआ है? 209 दिया। ये जो आपको दिया क्या दिया? z दिया हुआ है 209। चलो इससे पहले चेक करेंगे, सब ध्यान देना। हाँ, स्क्वायर आपको मालूम करना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए इसमें 1 स्क्वायर कितना होता है? चलो बचपन को तरह याद दिला दूँ। 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है ना? 1 स्क्वायर लार्ज नंबर में लिखने से कुछ दिखाई नहीं देता। इससे बड़ा नहीं, पेंसिल को आपका पेंसिल थोड़ा बोल्ड कीजिए ना सर। पतला है क्या? ज़्यादा चलो, यहाँ से तो मेरे यहाँ से तो बहुत बड़ा दिख रहा है। चलो ठीक है, एनीवे थोड़ा बड़ा करने की कोशिश। चलो मैं पेन को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मोटा कर दिया, ठीक है ना? तो ये अभी बताइएगा ठीक है क्या? अभी ठीक है? ठीक है। Yes, sir. ओके, 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 स्क्वायर कितना होता है बताओ? 4. हाँ बोलो। 9. बोलो कितना है? 16 बोलो 25. बोलो 36. हाँ चलो थैंक यू। और बोलो ये कितना? 49. चलो और बोलो 64. और बोलो 81 81. और बोलो 100 100. चलो तो यहाँ देखते हैं। और बोलो 121 121. हाँ चलो शाबाश। ये कितना है? 144, 144। और ये 169. 169. 169। ये 225. 196। हाँ चलो यहाँ जैसे पहुँचते पहुँचते सब तो हिलने लगा है। ये कितना है? 225. चलो और ये 256. कितना है? 256. 206। और ये 289 43. 289. 289 ये 324. 324। और चलो ये 361. 361। और ये 400 और ये 400. बोलो कितना है? 441 और 41
चलो ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ देखिए, आप थोड़ा सा एक ऑब्जर्व करना, ये आपको ऑब्जर्वेशन के लिए दिया है। आप ये देख पा रहा होगा, यहाँ देखिए, हाँ 1 का 1, 2 का 2, 4 का 4, 3 का नहीं, तो यहाँ तो पता है आपको ना। यहाँ देखिए, इसके यूनिट प्लेस में कितना है? 1 है, तो यूनिट प्लेस में 1 होने से लास्ट में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। देख रहा है, आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बड़ा नंबर दे देता है, ये स्क्वायर होगा कि नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ में 2 है तो लास्ट में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। यहाँ में 3 है तो लास्ट में 9 हो रहा है। यहाँ में भी 3 है, 9 है। 4 है तो कितना आ रहा है? 6 है। यहाँ में भी 6 आ रहा है। 5 है तो कितना आ रहा है? यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। 6 है तो यहाँ 6, यहाँ 6। 7 है तो 9, 9। 8 है तो 4, 4। 9 है तो 1, 1। 0 है तो 0, 0। 1 है तो 1। देख रहे हैं ना। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जो है आपका स्क्वायर नहीं हो सकता है करके, तो उल्टा सीधा नंबर दे देता है। आपको पहचानना है यूनिट डिजिट जो पर्टिकुलरली होने से उसमें ऐसे ही आता है, ये सीक्वेंस होता है ना। अभी जब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्वेश्चन क्या था? 209 जो है, 209 जो है, ये हमने जिसको Z बोल दिया है, ये जो है प्राइम है कि नहीं है पूछ रहा है। 209 जो है ये प्राइम है कि नहीं है पूछ रहा है। तो क्या बोला था हमने? फॉर्मूला क्या था बताओ? n स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू Z। ये Z है, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ से एक ऐसा नंबर चुनना है जिसका स्क्वायर जो है इससे बड़ा होगा, जस्ट बड़ा होगा। 15 स्क्वायर। अभी बोलिए, यहाँ में देखिए, ओके 14 स्क्वायर 209 से छोटा है, ठीक है ना। ये 15 स्क्वायर जो है 209 से जस्ट बड़ा है, देख रहा ना। ये 225। 209 से बड़ा वाला बहुत है, लेकिन हम क्या करेंगे, जस्ट बड़ा वाला, Z से जस्ट बड़ा वाला। Z हमारा कितना है? 209 है। और n स्क्वायर ऐसा चुनेंगे जो कि 225 से जस्ट बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, तो n कितना है हमारा? कौन सा लेगा हम लोग? 205 इसको लेंगे, 15 स्क्वायर को लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है उससे जस्ट बड़ा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलो सब देख रहे हैं ना, 15 स्क्वायर जो है बड़ा है किससे? 209 से, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखना है प्राइम नंबर लेस देन 15। कितना है बताओ? लेस देन 15 क्या क्या है आपके पास? 2 है, 3 है, 7 11 11 13, इतना ही है ना। अभी क्या करेंगे आप, अभी क्या करना है, ध्यान देना। इन नंबर से एक एक करके डिवाइड करके देखना है। इसको डिवाइड करके देखो, डिवाइड होगा 2 से? नहीं होगा, 3 से होगा, 2 से नहीं होगा। 3 से होगा, 3 से नहीं होगा। 3 and 5। डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं होगा। 9 + 4 5 से नहीं होगा। नहीं होगा। 7 से नहीं होगा। मैया पक्का नहीं होगा ना? कौन सी बात है? चलो यहाँ पे 11 से होगा क्या बताओ? प्लीज काइंडली माइक ऑफ कीजिए। आप लोग बच्चा वगैरह को थोड़ा दूर रखिए, हाँ ठीक है। पढ़ाई का समय बच्चों को बोल देना कि भैया दीदी पढ़ाई कर रहा है, आप लोग दूर रहो बोल के, एक दो घंटे के लिए। तो म्यूट कर रहे हैं, कहाँ गया म्यूट का ऑप्शन भी हमको नहीं दिख रहा अभी। चलो एनीवे, सब लोग थोड़ा सा सुन लेना। चलो ठीक है, यहाँ में देखिए 7 से होगा क्या? नहीं होगा। 7 to the 14 69 आ रहा है, नहीं हो रहा है। 11 से होगा क्या?
होगा सर। होगा? हाँ 9 11 से होगा लग रहा है, चेक करते हैं। देखो 11 से चेक करते हैं। 11 से होगा सर, होगा। 209 से आप 11 1 0 11 रिमाइंडर ये हो गया 11 सॉरी 9 0 99 हो गया, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है, 11 से डिवाइड हो रहा है। प्राइम नंबर का मीनिंग क्या था? प्राइम नंबर जो है 1 से डिवाइड होगा और इससे ही डिवाइड होगा, दूसरा नंबर से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो डिवाइड हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है? Therefore It's not the prime number. not a prime number। सही बोला है, 209 जो है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ से डिविजिबल हो रहा है। अगर एक से भी डिवाइड नहीं होता तो ये प्राइम नंबर के लिए क्वालिफाई हो जाता, ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है, 11 से हो गया है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, 11 से हो गया है, ठीक है ना? समझ आया? चलिए सर नहीं समझे। कौन सा जगह में नहीं समझा बताइए, रिपीट करेंगे आज यहाँ टॉपिक में हम लोग ये टॉपिक में हम एंड करेंगे। हाँ बोलिए। देखो दोबारा एक बार सुनो। हाँ ये नंबर गिवन है, ठीक है ना? जो भी नंबर दिया है उसको हम लोग क्या बोलता है? जेड बोलता है। क्या बोलता है उसको जेड बोलेगा, ठीक है? उसके बाद ये जेड है क्योंकि हमारा ये है हमारा टेस्ट करने का, ठीक है ना? जेड हमारा कितना है? 209 है। अभी 209 से जस्ट बड़ा वाला स्क्वायर देखना है आपको। 209 से जस्ट बड़ा वाला स्क्वायर क्या है? यहाँ देखो 196 से छोटा है और उससे जस्ट बड़ा वाला क्या है? 225 है। तो किसका है? 15 स्क्वायर का है कि नहीं? तो हमने 15 स्क्वायर को पिक किया है, यहाँ पे 15 स्क्वायर को पिक किया है। अभी देखना है प्राइम नंबर 15 से छोटा कितना तो है, इसको लिस्ट आउट कर दिया हमने। 2 3 5 7 11 13 है। उसके बाद इसे एक एक करके डिवाइड करके देखना है, एक एक करके डिवाइड करके देखना है, एक एक करके डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड हो गया एक से भी तो प्राइम नहीं है। अगर 11 से भी नहीं होता, 13 से भी नहीं होता, किसी से भी नहीं होता तो वो प्राइम होता, ऐसा करके है, ठीक है? सर ये हाँ? फॉर्मूला का आपने किससे रिलेट किया? ये देखो कंडीशन है, कंडीशन फॉर्मूला एन स्क्वायर ग्रेटर देन और ये सेट जो है ना, उसका साथ में किससे इसको रिलेट किया? रिलेट कैसा किया कि हाँ बोलो। नहीं उसमें दोनों में कुछ कनेक्शन नहीं था। एक एक बोलो, एक एक बोलो। अभी जो लड़का बोल रहा था बोलो, अब हमको यहाँ से नाम नहीं दिख रहा है। हाँ जो एन स्क्वायर जो था ना, वो फॉर्मूला में जो रिलेशन जो है ना आपका ना, वो तो मींस उसका यूज ही नहीं हो रहा है ना, उसका जो रिलेशन है, फॉर्मूला का जो रिलेशन है, ये आपका क्वेश्चन का साथ आंसर जो निकाल रहा है फॉर्मूला नहीं है, ये केस से बोला, केस, ठीक है ना? फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा। यहाँ पे ये आपका कंडीशन है, इस कंडीशन को देख के आपको इतना छोटा कंडीशन से आपको प्राइम नंबर मिल जाएगा। नहीं तो आपको क्या हर एक नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से आप पूरा डिवाइड करके देखिएगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 हर नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं करके हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर ऐसे स्क्वायर चुनेंगे जो 15 स्क्वायर है ना, कि जो कि इससे जस्ट बड़ा है, तो इससे बिलो नंबर है सिर्फ उसको चेक करना है, बाकी उसको ऊपर है उसको चेक करने का जरूरत नहीं है। इसीलिए ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना? तो इसमें इसको यूज़ किया गया है। जो जेड है, जेड हमारा कितना 209 है, तो जेड से जस्ट बड़ा वाला आपको एक नंबर चुनना है। कितना है? जेड से जस्ट बड़ा वाला एक नंबर स्क्वायर चुनना है जो कि 15 है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं तब पता चलेगा, ठीक है? और एक करके देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर क्या है आपका? जिनका समझ में आ रहा है वो करके देखना खुद से। कितना है? 239 है ना? 239 है ना? अभी बोलिए
हमारा कंडीशन हम फिर से बोला है, एक कंडीशन है, इसको हम जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसमें z कितना है बताओ? 239 239 जो आपका z हो गया है। अभी n स्क्वायर से ढूंढना है जो कि इससे जस्ट बड़ा है, 16 स्क्वायर 16 स्क्वायर। बड़ा वाला, ठीक है ना। अब पीछे में देखिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया है वो, कहाँ था अभी का, गायब हो गया। गायब हो गया अभी का तो, हाँ ऊपर चला गया एक साइड से। एनीवे हम दोबारा करते हैं। 239 था ना, चलो ये हमारा z हो गया, z इक्वल टू 239 है। अभी हमको कंडीशन क्या देखना है कि 239 से जस्ट बड़ा वाला चाहिए। क्या कौन सा स्क्वायर है? 15 स्क्वायर कितना होता है? 16 स्क्वायर 15 स्क्वायर 256 25 होता है, जो कि 239 से लेस है। ये लेस है कि नहीं? इसको नहीं चाहिए। 16 स्क्वायर कितना होता है? 256 256 होता है। ये इससे जस्ट बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 16 स्क्वायर को लेंगे जो कि जस्ट बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा n जो कितना हो गया, 16 हो गया है, ठीक है ना। ये 16 हो गया। अब इससे नंबर नीचे वाला प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर less than 16 लेस देन 16 कौन सा बताओ? 2 2 3 5 3 7 5 11 13 5 7 11 13 है, उतना ही है, सेम टू सेम आया, ठीक है ना। अभी डिवाइड करके देखो फिर से, इससे डिवाइड करो, आ रहा है? नहीं डिवाइड करने से नहीं होगा। नहीं। 3 से नहीं 5 से नहीं हो रहा है नहीं होगा। ये तब भी से नहीं हो 7 रहा। से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं हो रहा है। करके देखना है। हाँ किसी का तो आवाज आ रहा है, म्यूट करो, सब म्यूट करो, म्यूट। 13 से नहीं होते हैं किसी से भी नहीं हो रहा है, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। आप डिवाइड करके देखने से पता चलेगा। हमको यहाँ से दिख रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देयरफॉर तो क्या होगा, 239 जो है प्राइम नंबर इज ए प्राइम नंबर। समझ में आया? चलो, किसी को समझ में नहीं आया ऐसा है कोई? हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलिए। अच्छा सर, यहाँ आप डायरेक्टली कैसे पता चला कि 11 से एंड 13 से डिवाइड नहीं होगा? क्योंकि हमको तो पूरा सॉल्व करना पड़ा। आप आपको देखते करना देख पता पड़ेगा। चल क्या बोला? हाँ नहीं, हम लोग को थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, तो देख के यहाँ से देखो, हम ऐसे डिवाइड करके देखते हैं। 13 1 13 होता है ना, तो 13 माइनस 23 कितना होता है? 10 10 होगा, तो 10 उसके बाद रिमाइंडर आने से 9 होगा, 109 है। 109 13 में नहीं आता, फिर ऐसा करके। तो हम आपको जिन को हो रहा डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 13 से 239 को प्लस करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सर कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है? यही शॉर्टकट मेथड है। इससे शॉर्टकट डिवीजन का तो शॉर्टकट नहीं है, आपको करके देखना पड़ेगा। ये शॉर्टकट है, आपको इतना नंबर से रिड्यूस कर दिया ना, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, हर एक नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया, इतना नंबर से देख रहे हैं। तो यहाँ देखो शॉर्टकट ही है, 2 से समझ में आ रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से 7 से भी नहीं हो रहा, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो 13 कितना टाइम चाहिए बोलो? एट 3 कितना होता है? 24, 8 1 जा 8, 9 10, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा, तो डिवाइड नहीं हो रहा है कि नहीं? 11 से भी ऐसे ही होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो आपको डिवाइड ऐसा करके देखना पड़ेगा। और डिवीजन जो है आपको जो है कर करके सीखता है, और डिवीजन भी नहीं करेगा उसको भी शॉर्टकट करेगा बोलने से आप मैथ्स नहीं पढ़ पाएगा। डिवीजन तो करना पड़ेगा, ठीक है ना।
ओके ठीक है, एनी डाउट? चलो आप लोग क्या करेगा, बाकी जो नंबर है ना, सर लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ हाँ सर लास्ट क्वेश्चन 188 के ऊपर करिए ना क्या बोला है? सर। 188 नंबर 6 189 को 811 सॉरी 811 को जी सर, आपका 6 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कैसा करना है बोल के? सर उसको दिखाइए ना। नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, आप घर में ट्राई करो। ये बड़ा स्क्वायर है, हमने तो कहाँ तक 21 तक लिया था ना, तो स्क्वायर को आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। बड़ा स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर को थोड़ा आना पड़ेगा कि स्क्वायर जो है उससे थोड़ा बड़ा है बोल के, तो थोड़ा अंदाज़ा भी डालना पड़ेगा, ऐसा है। ठीक है, अभी क्योंकि किसी किसी का जी के क्लास में होगा। ओके सर। हम लोग हेलो, अंदाजा भी नहीं कर पाता है मैं कितना फॉर। हाँ अभी देखो, अभी 4 है ना, सब लोग थोड़ा वीडियो ऑन कर लो। चलो चलो आप लोग 4 है बोल के क्लास 10 में भी हो रहा था, है कि नहीं? भाग गया था। और यहाँ भी देखो, आपको आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा है, फुटबॉल खेलना जैसे होता है। आपको बोलेगा कि देखो स्ट्राइकर जो क्या करता है, स्ट्राइकर जो है बॉल को पास में लेके उसके बाद जो है गोल मारता है। सिर्फ ऐसा बोलने से समझ में आ जाता है, लेकिन गोल मारने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है कि नहीं? तो एग्जैक्टली ऐसा ही है पढ़ाई। आपको आपको अभी थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा हैमर मारना पड़ेगा, थोड़ा गर्म करना पड़ेगा दिमाग को, और दिमाग को गर्म करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल सबको एक रिक्वेस्ट है, कल हम लोग कहाँ पे कल हम 3:20 को क्लास शुरू करेगा। हाँ, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? क्योंकि अभी हमारा क्या थोड़ा हड़बड़ी हो रहा है, तो ताकि हम लोग जो है 3:25 तक क्लास को छोड़ दें। ठीक है ना, ऐसा नहीं होने के लिए, क्योंकि किसी किसी का जी के क्लास भी लगा हुआ है, तो ऐसा करने के लिए कोशिश करेंगे। 3:20 को करेंगे, चलेगा? चलो ठीक है, तो आज जिस चीज़ का डाउट हुआ है कल हम फिर से थोड़ा क्लियर करेंगे। घर में सब ट्राई करना, ठीक है? तो सबको नमस्कार एंड टेक केयर। ठीक है, अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं। थैंक यू चलो सर। मिलते हैं। ओके, वेलकम सबको ओके बाय मेरी। साथ देने के लिए, थैंक यू। चलो एंड कर रहे हैं हम। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।